दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें पाको नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो 1950 के दौर में मैड्रिड में रहता था और मिलिट्री सर्विस कर रहा था। अब उसकी सर्विस खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर पर वापस लौट आया और अपने शहर में नौकरी की तलाश करने लगा। पाको की एक मंगेतर थी जिसका नाम त्रिनी था। वह त्रिनी से एंगेजमेंट करके विदेश गया था और उसने वादा किया था कि लौटकर हम दोनों शादी करेंगे। पाको अब घर वापस आ चुका था, लेकिन शादी से पहले उसे अच्छी नौकरी चाहिए थी। त्रिनी जो एक मेड के रूप में काम करती थी, उसने अपने छोटे से काम से अच्छी खासी बचत कर ली थी। पाको ने तय किया था कि शादी तक वह अपने घर में नहीं रहेगा और किराए पर एक कमरा लेगा। त्रिनी उसके लिए एक किराए का कमरा ढूंढती है जहां उसकी मुलाकात मकान मालकिन लुइसा से होती है। लुइसा के पास सिर्फ एक कमरा खाली होता है जिसे पाको किराए पर ले लेता है। रात को जब पाको त्रिनी से मिलता है तो वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिनी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है। उसी दौरान पाको का आर्मी मेजर उसे सलाह देता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढनी चाहिए और साथ ही उसे शहर में एक फैक्ट्री में बात करने का सुझाव देता है। कुछ दिन बाद पाको को उस फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, लेकिन काम उसकी उम्मीदों से कठिन होता है। एक दिन जब पाको घर लौटता है तो मकान बंद होता है क्योंकि लुइसा घर से बाहर गई होती है। थोड़ी देर बाद लुइसा वापस लौटती है और पाको से अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए बोलती है। दरअसल लुइसा को पाको पहले से पसंद था और किसी तरह वह उसके करीब आना चाहती थी। वह पाको के अकेलापन का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लेती है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद पाको लुइसा के प्रति आकर्षित हो जाता है और त्रिनी से मिलने नहीं जाता। वह त्रिनी को काफी ज्यादा इग्नोर करता है। त्रिनी को पाको के लुइसा के साथ रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। त्रिनी जब परेशान होकर अपने मालकिन एल्विरा से बात करती है तो वह उसे दिलासा देती है, लेकिन अब पाको पूरी तरह से लुइसा के साथ जुड़ चुका था। लुइसा एक दुकान चलाती थी, लेकिन उसके असली धंधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे पाको भी लुइसा के इस धंधे में फंस जाता है। जब पाको को सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से में लुइसा से नाराज हो जाता है, लेकिन लुइसा उसे फिर से मना लेती है। क्रिसमस के समय पाको त्रिनी से मिलने के लिए जाता है और उससे माफी मांगता है कि नौकरी की वजह से वह उससे मिलने नहीं आ पाया। त्रिनी अभी भी नाराज थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ क्रिसमस मनाते हैं। त्रिनी उसे बताती है कि अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वह अपनी बचत से उसकी मदद करेंगी। पाको यह सुन के हैरान हो जाता है कि त्रिनी ने इतनी सारी बचत कैसे की। इसके बाद जब पाको उसके नजदीक आने की कोशिश करता है तो त्रिनी उसे फिर से मना कर देती है। एक दिन जब पाको और त्रिनी बाहर होते हैं तब लुइसा वहां पर पहुंच जाती है और त्रिनी को पाको और लुइसा के रिश्ते के बारे में शक हो जाता है। त्रिनी पाको पर आरोप लगाती है और लुइसा भी पाको से नाराज हो जाती है। इसके बावजूद कुछ समय बाद पाको और लुइसा का रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। त्रिनी इस हालत में बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो अपनी मालकिन एल्विरा को सारी बातें बताती है। एल्विरा उसे सलाह देती है कि अगर वह पाको को वापस पाना चाहती है तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, यानी कि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा। आगे चलकर पाको त्रिनी को धोखा देने के बारे में सोचता है। वह त्रिनी से शादी करने का वादा करता है और उसे पैसे ठगने की योजना बनाता है। दोनों साथ में दूसरे शहर जाने की योजना बनाते हैं और त्रिनी अपनी सारी बचत पाको के हवाले कर देती है। त्रिनी को अभी भी नहीं पता था कि लुइसा भी उसी ट्रेन में है और वह अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिली हुई है। पाको त्रिनी के पैसे लेकर उसे धोखा देने का मन बनाता है, लेकिन चर्च के पास जाकर बैठता है और सोचता है कि क्या वह सही कर रहा है। लुइसा उसे धोखा देने के लिए उकसाती है, लेकिन अंत में पाको लुइसा से अलग होने का फैसला करता है और त्रिनी के साथ रहने का निर्णय करता है। लेकिन जब त्रिनी को पाको के धोखे के बारे में पता चलता है तो वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। पाको उसे बचा लेता है, लेकिन गुस्से में आकर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। इसके बाद पाको लुइसा के पास जाकर अपनी गलती कबूल करता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन 3 महीने बाद पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।